नमस्कार, एक बार फिर से आपका एजुपाक चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिकी वोकैब्युलरी पार्ट 2। आपको पता है वोकैब्युलरी पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो ज़रूर देखें। उस वीडियो में भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें, अपडेट्स मिलते रहें। क्योंकि अब मैं कोशिश करूँगा आपके लिए डेली ही मैं कुछ ना कुछ वोकैब लेकर आऊँ। अच्छा, आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए मैं पहले वर्ड पे चलता हूँ। पहला वर्ड है प्रीडिलेक्शन। प्रीडिलेक्शन का मतलब होता है किसी-किसी के लिए स्पेशल काइंड की फीलिंग आती है, या कोई बंदा होता है, कोई बंदी होती है, जिसके लिए हमें होता है कि भई इसके लिए तो मैं मर भी जाऊँगा। तो वो जो फीलिंग है उसे बोलते हैं प्रीडिलेक्शन। या फिर हम कह सकते हैं कि आप वो काम किसी के लिए नहीं कर सकते, मगर अगर कोई बंदा या कोई बंदी आपसे कहती है तो आप वो काम ज़रूर कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप पार्शियलिटी कर रहे हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएँगे फॉन्डनेस और पार्शियलिटी। इसके तो कैसे बोल सकते हैं हम? प्री मतलब पहले, दिल जिस पे आया वही मेरी प्रेफ़रेंस है। मतलब जिस पे पहली बार दिल आता है वही मेरी प्रेफ़रेंस है। प्रीरोगेटिव प्रीरोगेटिव मतलब है ए राइट एक्सक्लूसिव टू अ पार्टिकुलर क्लास ऑफ इंडिविजुअल। मतलब किसी को विशेष अधिकार दे देना। जैसे हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, इनके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति हमारी सजा माफ कर सकता है। तो इसका जो सिनोनिम है उसका सिनोनिम बन जाएगा एंटाइटलमेंट, राइट, प्रिविलेज। अब जैसे किसी पहले जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्हें हम विशेष अधिकार दिया करते थे और विशेष उपाधि दिया करते थे, एंटाइटलमेंट दिया करते थे। इसकी ट्रिक ऐसे हो जाएगी प्रीरोगेटिव। मतलब प्री मतलब पहले, रो मतलब रोगे, तो कहाँ से राइट मिलेगा? अगर आप पहले ही रोने लग जाओगे तो आपको राइट कैसे मिलेगा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं वीडियोज़ बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा डेटा ख़राब नहीं करना चाहता और आपका समय भी ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता। तो आप या तो इन सभी के स्नैप लेते चलें, या फिर एक काम करें आप पूरी वीडियोज़ को पॉज़ कर के आप नोट डाउन कर लें। पेंसिव पेंसिव मतलब होता है थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। अब देखिए जब भी हम कभी दुकान पे जाते हैं तो उसमें हम एक्सपेंसिव चीज़ खरीद रहे हैं। मान लो कोई भी एसी वगैरह है, एक्सपेंसिव है, तो हम इस कई बार सोचते हैं, डीप फीलिंग लेते हैं कि यार लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या फिर कौन-सा ठीक रहेगा? क्योंकि वो चीज़ एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव में से अगर एक्स हटा दो बचता है पेंसिव, मतलब डीप फीलिंग। तो ट्रिक हो जाएगी कि कोई एक्सपेंसिव चीज़ हो तो आप सोचोगे कि लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। दैट्स मीन थिंकिंग डीपली। आगे बात करते हैं विविफाई। विविफाई मतलब होता है टू गिव लाइफ, टू एनिमेट और क्विकन। जब भी एक बिल्ली चूहे को देखती है तो विविफाई हो जाती है। या फिर मान लो किसी कमरे में कुछ रूममेट्स हैं, और रूममेट्स हैं तो ये थोड़ी मजाक की बात है, बुरा नहीं मानिएगा। और 5-6 बंदे पड़े हुए हैं, सुप्त हालत में पड़े हुए हैं। अब वहां से कोई सुंदर लड़की निकल के जाए तो मेरे ख्याल से सारे लड़के विविफाई हो जाएंगे और उसे देखने लगेंगे। तो वही जो स्टुमुलेट होता है, जो आपका नर्वस सिस्टम स्टुमुलेट होता है एक साथ, जो प्रक्रिया होती है, तो उसे विविफाई बोलते हैं। इसकी ट्रिक है कि विवी लड़की को देखकर सब एनर्जेटिक हो गए। विवी कोई सुंदर लड़की है। टिजी टिजी मतलब है अ स्टेट इन विच यू फील वरीड और अपसेट। मतलब जब भी आप लेजी होते हैं तो टिजी होते हैं। मतलब जब सोच रहे होते हैं, कुछ सोचे जा रहे हो, बार बार अपसेट हो, दिमाग खराब है या फिर ब्रेकअप हो गया है, तो आप क्या करोगे? फिजी उठाओगे, फिजी पियोगे, एप्पी पियोगे, या मतलब कुछ भी। तो इसका ट्रिक ऐसे बन सकता है टी इज इक्वल टू फिजी। फिजी कब पियोगे? जब आप सैडनेस में होंगे। मतलब नॉर्मली भी पी सकते हो, मगर सैडनेस में कुछ पीते तो जरूर हो ना तुम, तो सोचो कि फिजी पी रहे हैं हम। ठीक है, आगे बात करता हूँ कैंडर। कैंडर मतलब मैं कह सकता हूँ एक आइडल पर्सन। आइडल पर्सन मतलब एक क्वालिटी वाला पर्सन जिसके अंदर सारी क्वालिटीज हो। जैसे द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन, सिंसियर एंड ऑनेस्ट। मेरे ख्याल से इससे अच्छी क्वालिटी नहीं हो सकती, और मेरे ख्याल से हर कोई पीपल कैंडर नहीं हो सकता। मगर देखिए, अगर मान लो कोई कैंडर पर्सन है तो वो भी दूर जाने के बाद ऑनेस्ट नहीं रहेगा। तो कैंडर कौन दूर जाने के बाद ऑनेस्ट रहेगा? सिनोनिम इसके हो सकते हैं ब्लंटनेस, इसका भी बिल्कुल सेम टू सेम मीनिंग है। कैंडिडनेस, इसका भी बिल्कुल सेम टू सेम मीनिंग है। फ्रैंकनेस, फ्रैंकनेस थोड़ा मतलब हो गया जो अच्छे से बोले, अच्छे से चले। तो कैंडिडनेस मतलब थोड़ी दयालुता से बात करे जो हमारा। ब्लंटनेस मतलब जिसके अंदर सारे गुण हो। तो तीनों इसके सिनोनिम के रूप में यूज किए जा सकते हैं। और एंटोनिम्स है डिसह्यूमिलेशन, मतलब अभद्र व्यक्ति। आगे बात करता हूँ डेलियंस। डेलियंस का मतलब द एक्शन दैट इज नॉट सो सीरियस। मतलब हम कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे कि सफाई कर रहे हैं और सफाई हमारा काम है नहीं, तो हम उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं मन लगा के नहीं करेंगे। तो
जो ऐसा काम होगा जिसे हम सीरियस वे में नहीं करेंगे तो उस काम को हम डेलियंस बोलते हैं। डेलियंस मतलब एन एक्शन दैट इज नॉट सीरियस, और सिनोनिम हो जाएगा इसका प्ले, फ्रॉलिक। और ट्रिक है इसके, ऐसे याद कर सकते हैं, डेली ऐसा काम मत करो जो सीरियस ना हो, मतलब डेली डेलियंस काम मत करो। एम्पिस सॉरी, एम्पिस का मतलब होता है हैविंग और सोन अ प्लेफुल डिजायर टू कॉज अ ट्रबल। मत सिनोनिम्स, मिस्चीवियस, मिस्चीवियस मतलब है डेविलिस, एवलिस, क्नेविस। और इसका मतलब हो जाएगा, ट्रिक इसकी है इम्पिस, मेरी फिस को ट्रबल करने की डिजायर है। इम्पिस मतलब हैविंग और शोइंग अ प्लेफुल डिजायर टू कॉज ट्रबल। मतलब मैं एक तरीके से इसको कह सकता हूँ, एक नटखटी व्यक्ति, एक शरारती व्यक्ति जो लोगों को तंग करना चाहता है। आगे बात करता हूँ मैं। कंट्यूमिलियस, कंट्यूमिलियस मतलब होता है रिलेटिंग टू इंसल्ट और अब्यूज। मतलब सिनोनिम है इसका अब्यूजिव, स्कूलियस, इनएक्टिव, ट्रूक्लेंट। मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, ये भी वही है जो लोगों को अभद्रता से पेश आता है, गाली देता है, उन लोगों को हम कंट्यूमिलियस बोलते हैं। और इसके बिल्कुल सिनोनिम बिल्कुल ठीक है, अब्यूजिव, स्कूलियस मतलब भी यही होता है, अभद्रता से बात करना। इनएक्टिव मतलब भी यही होता है, और ट्रूक्लेंट मतलब भी यही होता है। और ट्रिक इसकी हुई कंट्यूमलियस, मतलब कौन है तू जो मेरी इंसल्ट कर रहा है, मतलब तू कौन है जो मेरी इंसल्ट कर रहा है। कौन, कौन, CON मतलब कौन, TU मतलब तू, ME मतलब मेरी, जो इंसल्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ट्रिक्स हैं, आपको याद रखने के तरीका है, जरूरी नहीं है हमारी ट्रिक्स आपके लिए बहुत अच्छी लगे आपको, मगर हमने अपनी कोशिश की है कि आपको ऐसी ट्रिक्स दें, क्योंकि कुछ लोग नहीं निकाल पाते, मगर जो निकाल पाते हैं वो अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हैं, हम आपके लिए फोर्स नहीं कर रहे। तो आगे बात करते हैं एपिथेट। एपिथेट मतलब होता है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, किसी का एक स्पेशल नाम रख दिया जाता है, कि उस बंदे को उसी नाम से बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नाम से हटके दूसरा नाम दे देना, या फिर कुछ कुछ कुछ, जब जब भी हम उस पे मतलब जब भी हम उसे परेशान करना हो तो हम उस नाम को लेते हैं। तो ए वर्ड और फ्रेज टू डिस्क्राइब ए पर्सन और अ थिंग, और सिनोनिम हो जाएगा इसका निकनेम और कॉन्गोमैन। ट्रिक, फॉर एग्जाम्पल, अब बलराम है तो उसे हम बल्लू बोलते हैं, और कुछ भी है, मतलब ये कुछ हंसी का सा हो गया मगर ठीक है, अच्छा है। सिनोनिम मतलब इसका हो जाएगा निकनेम या कॉन्गोमैन, और ट्रिक हो जाएगा एपीथेट। मतलब देखना कैसे याद रखा है, PI पाई से थ्रेट, डर लगता है साहब, मतलब एपी, देखो PI लिखा हुआ है, पाई से थ्रेट, TH को थ्रेट पढ़िए, और उसे डर लगता है। PI निकनेम ऑफ समवन, पाई किसी का निकनेम है। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो आती रहेगी। और आपको बता दूं, मैं ऐसे डेली वीडियोस डालता रहूंगा। आप वीडियोस में जितना भी अभी टेक्स्ट आया है, और जितना भी अभी टेक्स्ट आया वो आप www.ssstrict.blogspot.in से पढ़ सकते हैं। जितना भी जो ये टेक्स्ट था, जितनी भी सिनोनिम्स थी, और विश करता हूँ आपको वेल, कि आपका भविष्य